बस करो माँ, अब बहुत हो गया। अब और नहीं सहा जाता इतनी बेइज्जती। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जितनी कि आप अपनी बहू के साथ करती हैं। वाह बेटा वाह, आज तेरे भी मुंह में जवान आ गया। अपनी बीबी के सामने माँ को बोल रहा तुम। सिखाती ना तुम्हारी बीबी। हाँ माँ, सिखाती है। जाने दीजिए ना, माँ जी को गुस्सा करने दीजिए, मत बोलिए माँ जी को कुछ। कविता, ये रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर समय छोटे बेटे का बड़ाई, हर समय छोटी बहू की बड़ाई। अरे इतना ही काबिल है वो लोग तो माँ को यहाँ आकर के कर क्यों नहीं देता है? बहू को खूब सर पर चढ़ाओ बेटा, बहुत अच्छा बोल रहा अपने भाई का खिलाफ। अरे मैं सुनती हूँ कि बहुएं घर तोड़ती है, लेकिन तुम है जो हमेशा अपनी बीबी का साइड लेकर के अपने भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहता है। अरे क्या तुम्हारी भाई से दुश्मनी है? मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है माँ, लेकिन जितना तुम बड़ाई करती है ना, हम लोग को करने के बाद भी वही मुझे बुरा लगता है कि मैं शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी हो सकता है पापा को और तुम्हें दोनों को बराबर मैं करता हूँ, और उसके बाद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। अरे मैं क्या करूँ माँ, कैसे करूँ, कैसे घर संभालूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। घर संभालूं या अपना दुकान संभालूं? यही करनी से तू दुकान ही तक सीमित है। देखो मेरा छोटा बेटा से सीखो, वो कहाँ से कहाँ चला गया, मुंबई में जाकर के अफसर बना हुआ है। इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता अपना छोटा भाई से कि छोटा भाई से सीखे। अरे मेरा छोटा बेटा अफसर बना हुआ, अफसर, और मुंबई जैसा शहर में, समझा ना? तुम्हारे जैसा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान नहीं चला रहा बैठकर। न बचपन से पढ़ने में ठीक था, न घर गृहस्थी में ठीक था। अरे जिंदगी को तो तुम नरक बना लिया है। जब तुम्हारे पापा जॉब करते थे ना, बहुत बड़े पोस्ट पर सरकारी अफसर थे, सरकारी अफसर का बेटा, और वो भी बड़ा बेटा, एक चौराहे पर दुकान खोल करके बैठा हुआ है। तुम्हें तो मैं बोल बोल करके थक गई, लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है और न कभी सुधरेगा। हो गया तुम लोग को सुबह सुबह चालू। अरे मुझे क्यों बोल रहे हैं? अपने बेटे को बोलिए ना कि बैठा हुआ आपका पेंशन पर। माँ, कितनी गलत सोच है तुम्हारी। भला आज तक मैं पापा का 1 रुपया भी पेंशन का लिया हूँ जो तुम मुझे इतना गलत बदनाम कर रही है? अरे माँ, मैं अपना दुकान से इतना कमाता हूँ, मैं अपना भी परवरिश कर रहा हूँ, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, और साथ में आप दोनों का। मैंने आज तक पापा से कभी उनकी पेंशन मांगा है जो आप मुझे ये सब बातें सुना रही हो? हाँ मैं मान रही हूँ कि आज तक तुमने पैसा नहीं मांगा है, लेकिन उस तरीके से कर तो रहा है ना। हम लोग अपने समय में सब्जियां 2-3 तरह के खाते थे, लेकिन बहू से पूछो एक तरह की सब्जी बना रही है। पराठे हमेशा खाते थे जो रोटियां बना बना के दे रही है। अरे इतनी कंजूसी क्यों? माँ, तुम्हें पता है ना, अभी मेरा दुकान सही से नहीं चल रहा है, तो जितना बन पड़ रहा है उतना मैं ला रहा हूँ, उतने ही तुम्हारी बहू बनाकर दे रही है। अरे दुकान में उतार चढ़ाव होते रहता है। जब मेरी दुकान की हालत ठीक हो जाएगी तो तुम खाना ना 2-2 3-3 तरह की सब्जियां, पराठे खाना, कचौड़ी खाना, जो खाना है सो खाना। और वैसे भी डॉक्टर ने तो तुम दोनों को मना किया है तला भुना खाने से, उसके बाद भी तुम लोग खाते हो और साथ में दवाइयां भी खाते रहते हो। वाह बेटा वाह, हम लोग को 2 रोटी खिलाया क्या, क्यों लाना देने लगा? अरे इससे अच्छा नहीं खिलाता। हमारे पास उतने पैसे हैं, 2-3 घर में नौकर रख करके अच्छे से खा पी लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने छोटे बेटे को बोल दूंगा ना कि बेटा हम लोग को यहाँ से ले जा, तुरंत फ्लाइट का टिकट करवा करके बुला लेगा। लेकिन मैं क्या करूँ, तुम लोग को मुंह देख करके कहीं जाने का मन ही नहीं होता। पापा जी, आप लोग इतना क्यों झगड़ रहे हैं? आगे से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर दूं और पराठे सेक करके दूं। हाँ हाँ, इतना महाभारत हो गया ना। ये तो चाहती थी कि महाभारत हो माँ बेटे में, उसके बाद बनाकर देगी। अब कहाँ से आ गया? अरे माँ, आप चुप करो ना। कहाँ से देगी, क्या करेगी, वो हमारी टेंशन है, आप लोग की नहीं है। कविता, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, बाद में मैं चिक चिक सुनना नहीं चाहता हूँ। देख लीजिए जी, देख लीजिए कैसा हमारा बेटा बिगड़ गया है। मुझे तो लगता है कि बहू ही बिगाड़ी है मेरे बेटे को। अरे जाने दो शांति, जितना बात खोलेगी ना उतना खुलेगा, तुम शांत रहो। और पैसे का बात करता है, जितना इसका दुकान में उतार चढ़ाव आता है आने दो, मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ इसे। अरे मैं कितना इसे सोचा कि पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनो, लेकिन ये पढ़ाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा लगा रख गया। क्या कर लिया आज तक? अरे यही सोच सोच करके तो मेरा दिमाग गर्म होते रहता है। शुक्र मनाइए कि हमारा एक और छोटा बेटा है कि बाहर में जाकर के अफसर बना हुआ है, उसी को सुन करके तो मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैं कैसे माँ जी को और पापा जी का ख्याल रखूं? इतना ख्याल रखने के बावजूद भी माँ जी हमेशा नाखुशी रहती है हमसे। ये अच्छा कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। माँ जी छोटी बहू के लिए इतना परेशान होते हैं, जब यहाँ आती है तो माँ जी के पास क्यों नहीं रहती है? हमेशा तो मायके में चली जाती है, 2 दिन के लिए ससुराल आती है। अरे आपको पता है क्या हुआ? अरे अपनी बिटिया कुहू फोन करके बोली है कि भाभी बीमार पड़ी हुई है।
आपने फोन किया क्या छोटे बेटे के पास? कल मैं तो फोन किया था छोटे बेटे के पास, तो सब ठीक थे। उसने बताया नहीं कि छोटी बहू बीमार है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, जल्दी फोन लगाइए, छोटी बहू के पास लगाइए, नहीं तो बेटे के पास फोन लगाइए, पूछिए कैसी है मेरी बहू। बेचारी मेरी वहाँ छोटी बहू को, उसका वहाँ कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, सारा घर का काम अकेले ही करती है बेचारी। जरा ये भी पूछ लीजिएगा, पैसे का तो कुछ जरूरत नहीं ना है, अगर जरूरत होगा तो भेज दीजिएगा। कैसे माँ जी, देवर जी और देवरानी को पैसे देने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। अरे कविता, चाय बन गई क्या? नहीं, अभी बना रही हूँ। अभी भी माँ जी का और पापा जी का बात सुना नहीं आपने? क्या? यही कि छोटी की तबीयत खराब है और माँ जी तो उतावली हो रही है पापा जी को बोल बोल करके कि पैसे दीजिए, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे हैं। और अगर हम कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो कुछ पैसे ही मांग लेते हैं, तो माँ जी कैसे चिल्लाते हैं, आपके जैसा निकम्मा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे जाने दो ना कविता, माँ का और पापा का तो शुरू से आदत है मेरे ऊपर ऐसे ही। कितना बात को मैं लेकर के बैठा रहूं। चाय बना दी है तो जल्दी दो, मुझे दुकान पर भी जाना है। अभी दे रही हूँ। ये बहू क्या बना कर दे दी है? अरे सूफी तो है शांति, तुम सूफी बोली थी ना बहू को बनाने के लिए। अरे सूप बोली थी तो क्या, ऐसा बनाने के लिए सूप बोली थी? आपको याद है ना कि आपके समय में मैं कितने अच्छे अच्छे सूप बनाया करती थी। इसे सूप बोलते हैं बहू? हाँ माँ जी, इसे सूप बोलते हैं बहू। माँ जी आपने ही तो बोला था सारी सब्जियाँ काट करके डाल देना, वैसे ही तो मैं बनाई हूँ। ए ले जा यहाँ से, मुझे ऐसी सूप नहीं चाहिए, न क्रीम डाला हुआ है न कुछ डाला हुआ है इसमें। स्वाद क्या लगेगा? किसका फोन आ रहा है? हेलो। अरे माँ जी, मैं आपकी छोटी बहू। लगता है माँ जी आप गुस्साए हुए हैं क्या? अरे छोटी बहू, नहीं नहीं गुस्साऊंगी क्या, और तुम्हारी जेठानी कैसी है जो पता ही है कि तुम्हारी जेठानी की आदतों के कारण मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ जी। वैसे माँ जी आपको नमस्ते कर रही हूँ, भूल गई थी नमस्ते करना। अरे बहू तू हमेशा खुश रहो। वैसे बोलो बहू, फोन क्यों की थी? अरे माँ जी दरअसल बात क्या है ना कि दुर्गा पूजा आ गया है ना, तो ये बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा हमारे गांव में ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम लोग दोनों दुर्गा पूजा में गांव आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये आपके बेटे बोल रहे थे कि गांव में ही दुर्गा पूजा देखने में मजा आता है। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, बहुत अच्छा यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है, आजा बहू, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे कि पता नहीं मेरी छोटी बहू और छोटा बेटा कब तक आएगा। आ बहू जल्दी आ, तुम लोग दोनों को देखने के लिए आंखें ही तरस गई है मेरी। जी माँ जी, मुझे भी। ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। हाँ बहू अच्छे से आना, समझी ना? अरे माँ जी फ्लाइट है, फ्लाइट में क्या टेंशन है, 2 घंटे में तो मैं पहुँच जाऊंगी अपना गाँव। हाँ बहू जल्दी आ जल्दी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू का रूम का साफ सफाई कर दो। जी माँ जी। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी छोटी बहू आ रही है। तब तो बहुत अच्छा बात है शांति। देखिएगा जी, इस बार दुर्गा पूजा तो हम लोग को बहुत अच्छा से धूमधाम से मनेगा। अरे बहू जल्दी जल्दी खाना बनाना। बना तो रही हूँ माँ जी। अरे तू बहुत धीरे कर रही है बहू, जल्दी जल्दी कर, मेरी छोटी बहू कभी भी आती ही होगी, आज खाना मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे का पसंद का बनाइए ना बहू। जी माँ जी। माँ जी कहाँ गए माँ जी? अरे लग रहा है मेरी छोटी बहू आ गई। बहू छोटी देवरानी के लिए कॉफी बनाओ और छोटा मेरा बेटा के लिए मसाला चाय बनाओ, मैं आ रही हूँ मिलकर। अरे बहू इतना सारी चीज लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे माँ जी इतना चीज कहाँ है, एक आपके लिए साड़ी है, दीदी के लिए एक साड़ी है, बच्चों लोग के लिए कुछ कपड़े हैं, और मेरी जो प्यारी एक ननद है उनके लिए 2 साड़ी ला दी हूँ, कहाँ मैं कुछ ज्यादा लाई हूँ। बहू भगवान करे तुम्हारा ऐसा ही दिमाग मन हमेशा बना करके रखे भगवान। तू ना बहू मेरी बेटी के लिए क्या कुछ करती है ना जो मैं ही जानती हूँ, जब भी आती है ना तो मेरी बेटी के लिए 2 साड़ी तो लेकर के आ ही जाती है। क्यों माँ जी, मेरी ननद है तो अपनी ननद के लिए तो 2 साड़ी बनता है ना माँ जी। अरे वही तो बहू, जब यहाँ मेरी बेटी आती है ना अपने खुद के घर में तो बड़ी भाभी और बड़े भैया उसका एक ही साड़ी देते हैं, बाकी तो मैं देकर के विदा करती हूँ। बहू छोटी चाय है? हाँ हाँ दीजिए दीजिए दीदी, मैं चाय का कब से इंतजार कर रही थी, और वैसे दीदी मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ, मैं तो कॉफी पीती हूँ ना। हाँ हाँ छोटी तुम्हारे लिए कॉफी है और माँ जी के लिए चाय है। बहू। हाँ माँ जी। अपने देवर के लिए और ससुर के लिए चाय बनाई? हाँ माँ जी, अभी मैं जा रही हूँ देने वो दोनों को। ठीक है जल्दी जल्दी खाना का तैयारी करो, ये लोग दोनों फ्रेश होकर के खाना ही खाएंगे अब। वैसे माँ जी मैं क्या सोच रही हूँ ना कि जब मैं आ ही गई हूँ दुर्गा पूजा यहाँ घूमने के लिए, तो मेरी ननद जो है अपने ससुराल में बैठे हुए हैं, क्यों ना
अरे बहू, तू तो मेरी मन का बात कर देती है। क्यों नहीं बहू, फोन कर तू ही, तू बुलाएगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ माँ जी, अभी करती हूँ फोन। पहले ऐसा करती हूँ माँ जी, पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, फ्रेश होकर के खाना खा लूंगी और उसके बाद ननद जी को बुलाती हूँ फोन करके। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। कैसे माँ जी हैं? छोटी बहू के सामने बड़ी बहू की बुराई कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है। सारा काम इस घर का मैं करती हूँ। साल में 2 साल में ये छोटी आती है 2-4 दिन के लिए और उसमें बैठ करके माँ जी को मक्खन मिश्री लगाती है, उसमें तो माँ जी फूले नहीं समाते हैं। और ये आई जो आई ननद रानी को भी बुला रही है, परिवार इकट्ठा कर लेगी लेकिन घर का एक काम नहीं करेगी और माँ जी भी कुछ नहीं बोलेंगे और साथ में बहू को बैठा करके उसका आओ भगत में लगे रहते हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जिनकी हर टाइम डांटे सुनूंगी, इनका हर फरमाइश पूरा करूंगी। अरे भाभी। हाँ दीदी, मेरे बच्चे पास्ता खाएंगे भाभी, और वो भी चीज वाला, थोड़े ढंग से बनाइएगा। जी दीदी। और हाँ भाभी, अभी 5 मिनट में रेडी करके ले आइए, बच्चे बहुत भूखे हैं। जी दीदी। अरे बहू। हाँ माँ जी। खाना तैयार हुआ? माँ जी बस कुछ मिनट और लगेगा। वाह बहू, घर में मेहमान भरे पड़े हैं और तुम्हारा है कि कुछ मिनट और लगेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाना। माँ जी 2 ही तो हाथ है, मैं कितना करूँ अकेले। वाह बहू, मेरी छोटी बहू आई नहीं कि तुम्हारा जलन चालू हो गया ना। तुम्हारा कहना क्या है कि छोटी बहू को भी मैं किचन में लगा दूं, जो 2 दिन के लिए ससुराल आई है, जो मेहमान के तौर पर। माँ जी, छोटी भी तो इस घर की बहू है ना, मेहमान कहाँ हो गई। अब 2 दिन के लिए आएगी चाहे 10 दिन के लिए आएगी, 2 दिन तो रेस्ट करके बैठी हुई है ना। आज तीसरा दिन है, कुछ काम में हेल्प कर देगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। दीदी की भी 2-2 बच्चे आए हुए हैं, जीजा जी भी हैं, छोटी है, देवर जी हैं, सब इतने सारे फैमिली बढ़ गए हैं तो काम भी तो बढ़ जाते हैं ना माँ जी। मैंने सही बोला था कि तुम्हें तो जलन होनी ही है और हो गई है जलन, इसीलिए तो तुम इस तरह से बातें कर रही है। मेरे फैमिली इतने सारे हैं तो तुम्हें क्या, घर की बहू है तो चुपचाप से काम कर, मुंह मत चला। और हाँ, जल्दी जल्दी खाना लगा। अरे भाभी बताइए, इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने? अरे दीदी, रहने वाले आप हैं यहाँ के, तो आपको पता होगा ना कि कहाँ कहाँ अच्छी जगह है जहाँ हम लोग घूम सके। जब आप लोग मुंबई आइएगा ना तो वहाँ मैं अपने तरीके से घुमाऊंगी, यहाँ मैं आई हूँ, आप मुझे अपने तरीके से घुमाइए। अरे माँ सुनना, जब हम लोग घूमने जाने वाले ही हैं तो मेरे कुछ ड्रेस करवा देना। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी 2-2 साड़ी लेकर के आई है, दिखाई नहीं तुम्हारी भाभी? अरे माँ मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अब दुर्गा पूजा में आई हूँ तो तुम्हारी तरफ से तो साड़ी बनती है ना माँ। अरे बेटा बात तो सही बोल रही है, तो कल घूमने वाली है ना, तो चलो आज हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए शॉपिंग करने, तब तक मैं आराम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम क्यों आराम करेगी, तू भी चल हमारे साथ बाजार। अरे क्यों माँ जी, मेरा भला क्या काम होगा वहाँ? अरे बहू, साल भर पर तुम अपने ससुराल आई है तो ससुराल तरफ से भी तो एक साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मैं अपने तरफ से तुम्हें साड़ी दिलवा देती हूँ। थैंक यू माँ जी। जा जा तैयार हो ले। माँ जी। अरे क्या बड़ी बहू बीच में आ जाती है टोका टोकी करने, क्या माँ जी लगा रखी है। देख बहू, हम लोग तीनों जा रहे हैं बाजार, और पीछे से शाम का खाना अच्छे से बना कर रखना, और हाँ बच्चों लोग को भी ख्याल रख लेना। चल बेटा तैयार होने चलते हैं। पता नहीं माँ जी को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैं भी यही खड़ा थी, मुझे नहीं एक और पूछे कि तुम्हें भी साड़ी चाहिए कि नहीं बहू। कभी माँ जी दिए हैं जो आज मैं सोच रही हूँ इनके बारे में। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, छोटी बहू के बहुत सारे कपड़े होंगे, वो हम लोग दुर्गा पूजा में इधर उधर घूम घाम करके आए ना, सारे कपड़े पड़े हुए हैं, और मेरे छोटे बेटे का भी कपड़ा होगा। तो ऐसा कर बहू, दोनों को कपड़ों को अच्छे से हाथ से धुलाई कर देना, क्योंकि छोटी बहू बोल रही है कि ये मशीन में जाएगा मेरा कपड़ा माँ जी तो खराब हो जाएगा। तुम ही अपने हाथ से धो दे बहू, और कपड़े सूख जाएंगे तो अच्छे से घर में प्रेस कर देना। पर माँ जी मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं छोटी के कपड़े धोऊं और देवर जी के कपड़े धोऊं और प्रेस करूं कपड़े को, पूरा दिन तो इधर उधर में ही लग जाता है। या तो आप ऐसा कीजिए माँ जी कि छोटी तो अभी आराम कर रही है ना, उसी को बोलिए ना 2-4 कपड़े धो लेगी तो उसी का ना बोझ कम होगा, और कुछ बचे हुए रहेंगे बाद में मैं धो दूंगी। अच्छा, मैं तुमसे एक काम क्या बोली कि सीधे अपना काम उलट दी कि छोटी बहू से ही करवा लीजिए। इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो तुम, जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक मेरी छोटी बहू आई है और मेरा बेटा है, मेरी बेटी आई है और उसके 2 बच्चे हैं, और मेरे दामाद जी हैं, कुछ ही लोग तो आए हैं। कुछ ही लोग को खाना बनाने में पूरा दिन तुम किचन में लगा देती हो। भाई हमारे जमाने में तो 20-25 लोग को खाना बनाते थे दोनों टाइम, फिर भी मजाल था कि सास ननद कुछ कहते और मैं काम न करूं। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी नहीं बनाकर खिलाओगी,
खाना बनाने के बाद वैसे भी कौन सा काम रहता है तुम्हारे पास? पूरी दोपहर तो आराम ही करते रहती है। एक दिन आराम नहीं करेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्या हुआ माँ? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी दोपहर में सारे काम। चलो बेटा यहाँ से। अरे माँ, तुम्हारी वो बहू आज चाय नाश्ता टाइम पर देगी या नहीं देगी? अरे हाँ बेटा, मैं तो बात के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि शाम हो गई। ये बहू तो बिना बोले चाय नाश्ता बनाकर देने वाली नहीं है। बड़ी बहू, अभी तक तो कपड़े भी नहीं धोई हूँ, लगता है शाम हो गया, इसलिए माँ जी बुला रही है मुझे। आ रही हूँ माँ जी। तुम्हें समय का पता नहीं चलता है? कितना टाइम हो रहा है? शाम हो गया, चाय नाश्ता का इंतजाम होगा। जल्दी जा किचन में जल्दी जल्दी बनाकर ला। जी माँ जी। 7 बज गए हैं, ये बहू अभी तक उठी नहीं है। बहू, अरे 7 बज गया, कब तक चाय मिलेगा? पता नहीं आज घोड़े बेचकर ये सो रही है। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना तुम शोर मचा रही है? तुम्हारे शोर से तो नींद ही खुल गया मेरा। अरे बेटा, शोर मचाओ नहीं तो और क्या करूं? देख रही है सुबह का 7 बज गया है और तुम्हें पता है ना कि 7 बजे मुझे कोई हालत में चाय मिल जानी चाहिए, और ये बहू है कि अभी तक सो रही है। मैंने उसका दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन बहू है कि पता नहीं कौन सा नींद में सोई हुई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, तू बैठो, मैं अभी आई। क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई है? समय का ख्याल है कुछ? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है ना कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और अगर बीमार पड़ी भी तो दवाइयाँ टाइम से ले लेती। छोटी बच्ची तो हो नहीं कि दवाइयाँ हाथ पर रखी जाएगी तभी तू दवाइयाँ खाएगी। बताओ अब घर का काम कैसे होगा? 4 लोगों को देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर में कोई नौकर लग जाए, तो नौकर नहीं लगा तो तुम बीमार होकर बैठ गई। बताओ, इतना नाजुक शरीर है कि थोड़े ही कपड़े धोने पड़े और उसमें आयरन करना पड़ा और तुम बीमार हो गई। मैं सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाइयाँ नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा। सुबह उठूंगी तो बुखार में रहूंगी तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम तो काम चोर हो ही, और काम न करने के लिए बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ, कैसी बात कर रही हो माँ? तुमने एक बार भी कविता को छूकर देखी कि उसे कितनी तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुनाना चालू कर दी। माँ, कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब नॉर्मली हो तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में भी तो ऐसा मत बोला करो ना। हाँ हाँ बेटा, अब तुम भी बोलो। तुम्हारा भी जवान खुल गया है। ऐसा मैंने क्या बोल दी? कौन सा गलत बोल दिया? कह रही थी ना कि 4 लोगों को देखते ही बीमार पड़ गई। जब थकानी थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक भी हो जाती। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है ना। चाहे वो दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, और अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, तुम सौतेला व्यवहार क्यों करती है हमारे साथ? वही अगर तुम्हारी छोटी बहू बीमार पड़ जाए तो तुम तो कितना परेशान हो जाती है, और जब तुम्हारी बड़ी बहू बीमार पड़ गई तो तुम्हें नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी में भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब समझी मैं सारी बातें। ये खुलकर बोलो ना कि तुम लोग की सारी जलन मेरी छोटी बहू से ही है। माँ जी, अब छोड़िए ना, बड़ी दीदी की तबीयत खराब है तो कैसे उठेंगे? देख लो बहू, अपनी आंखों से ही देख लो। एक तुम हो, इन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, और दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं ना तो इन दोनों के तो कलेजे पर सांप ही लौट जाता है। एक काम करो बहू, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट करवा लो। मुझे कुछ दिनों के लिए इन लोगों से दूरी बना करके रखनी है। अब मैं तंग हो गई हूँ रोज रोज की किचकिच से। ये भगवान, कौन सा कचरा में फंस गई मैं? ये माँ जी तो मुझे परेशानी करके रखे हुए हैं। टिकट करवा ले बहू अपने साथ मुझे भी। बहू? हाँ माँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? बहू, मेरा टिकट करवा लिया अपने साथ का। माँ जी, मैं क्या बोलूँ आपसे, बहुत मुश्किल से 2 ही टिकट तो हुए हैं, मेरा और आपका बेटा का। लेकिन मैं आपको कैसे ले जा सकती हूँ माँ जी? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? तुमसे मैंने बोला ना कि मैं इस बार तो यहाँ रहूंगी ही नहीं। इस बार मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। अगर तुमसे नहीं ना होता है तो यहाँ पे एक वेंडर है, उससे मैं बनवा लेती हूँ अपना टिकट। लेकिन जाऊंगी तो जरूर बहू तुम लोग के साथ। लेकिन इस बार तो बहू मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। हाँ माँ जी, ठीक है। ये क्या करूँ मैं माँ जी को? ये तो माँ जी मुझे परेशान ही कर दिए। मैं यहाँ क्या आई? ये तो माँ जी मेरे पीछे ही लग गए। अब इनसे मैं पीछा छुड़वाऊं तो कैसे छुड़वाऊं? ये तो रुकने वाले नहीं है। अरे बहू, मैं अपना सारा कपड़ा पैक कर ली हूँ। अपना बैग इधर दे दे, मैं उसी में
करूं, नया जगह के कारण मुझे नींद भी नहीं आई। 5 बजे से ही तो नींद खुली हुई है। मैं बैठी बैठी बहू का इंतजार कर रही हूँ। 7 बज गया, अभी तक बहू उठी नहीं है। 2 ही कमरे का तो घर है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? 7 तो बज ही गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं बहू को देख ही लेती हूँ कि बहू उठी है या नहीं उठी है। बहू तो अभी तक सोई हुई है। बहू, 7 बज गए हैं, उठ जाओ ना। 1 कप चाय बना कर दे दो ना बहू। क्या माँ जी, ये क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का? सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको चाय पीने का 7 बजे का लत लग ही गई है तो आप खुद बना करके पी लीजिए ना। आपको पता है कि हम रात को कितना लेट सोते हैं? ये आपका गांव नहीं है माँ जी, ये शहर है। यहाँ अपना अपना सबका हिसाब किताब होता है। मेरी बड़ी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इतनी बुरी तरह से मुझे वो कभी जवाब दे। उसे मैं कितना कुछ सुना दिया करती थी, उसके बाद भी 7 बजते बजते किसी कीमत पर मेरे आगे चाय रखी देती थी। फिर भी मैं अपनी आदत के अनुसार उसे 1000 बात जरूर सुना दिया करती थी। 7:30 हो गया, अभी तक बहू उठी नहीं है। बताओ जरा, मैं अपना घर रहती थी, वहाँ कितना शान शौकत से रहती थी। यहाँ तो मेरा सब कुछ खत्म ही दिख रहा है। बहू बोलती है खुद बनाकर पी लीजिए चाय। मैंने कभी आज तक कभी खुद बनाकर चाय पिया है जो मैं बहू के होते हुए चाय बनाकर पीऊं? मेरा बेटा भी सुबह उठते ही चाय नाश्ता किया और सीधे अपना ऑफिस को निकल गया। मैं सामने ही बैठी रही, लेकिन उसे जरा सा भी नहीं लगा कि माँ सामने बैठी है, थोड़ा 2 मिनट बात तो कर लो। 9 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता बहू दी नहीं है। वहाँ गांव पर तो नाश्ता मुझे 8:30 बजते के साथ ही बहू दे दिया करती थी। पता नहीं बहू क्या कर रही है। अगर मैं कुछ बोलूं, उल्टा जवाब मुझे दे देगी तो मुझे कितना बेइज्जती फील होगी। माँ जी, नाश्ता करेंगे? हाँ बहू, अगर बन गया होगा तो निकाल ही दो। ठीक है, मैं अभी ला रही हूँ। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, मैं जा रही हूँ थोड़ा लेटने, दोपहर हो गई है ना। अगर कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, जाओ तुम आराम कर लो। ये बहू जब भी गांव में आती थी तो कितना मीठी मीठी दिन भर बातें करते रहती थी। यहाँ आने के बाद तो अपना काम से मतलब रखती है। सुबह उठी, खाना बनाई, नाश्ता बनाई, खिला पिला करके चली गई सैर पर, और उसके बाद दोपहर में बोल रही है कि सोने जा रही हूँ। पूरे दिन मुझे काटने को दौड़ रहा है। न मेरे से बहू बात करती है, न मेरा बेटा बात करता है। सिर्फ पूछने पर हाँ और ना के जवाब दे देती है। मैं तो ये सोचकर छोटी बहू के यहाँ आई थी कि कुछ दिन चैन से रहूंगी। मेरी बहू सेवा करेगी, मेरी बातें सुनेगी, जैसे गाँव में आकर दिन रात मेरे से चिपक कर बातें करती थी। लेकिन यहाँ तो आने के बाद बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मेरी बहू के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता। मैं क्या करूं? सुबह से शाम हो गई, बहू है कि अपने कमरे में ही है। जा रही हूँ, खुद के लिए ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। यहाँ तो बर्तन ही धुला हुआ नहीं है। मैं चाय बनाऊं तो किसने बनाऊं? अरे माँ जी, आप चाय बनाने आए हैं क्या? हाँ बहू, लेकिन बर्तन सारा गंदा पड़ा हुआ है। अरे हाँ माँ जी, देखिए ना, आज इतना काम में मैं बिजी थी ना, मुझे बर्तन धोने की टाइम जरा सा भी नहीं मिली। तो आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, एक चाय वाले पतीला धो लीजिए और उसमें चाय बना लीजिए 2 कप, 1 कप अपने लिए, 1 कप मेरे लिए। और मैं चाय पी करके मैं सोच रही हूँ ना माँ जी, बाजार से जा करके कुछ सब्जियां ले आती। और हाँ माँ जी, गाँव गई थी ना तो राशन सब खत्म हो गए थे, तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज जा करके घर के कुछ राशन भी ले आती हूँ। मैं जा रही हूँ माँ जी, तब तक आप चाय पी करके किचन के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो आप धो लीजिएगा, तब तक मैं शाम को आऊंगी तो खाना बना लूंगी। ये बहू तो इतना सारा काम मेरे ऊपर ही डालकर चली गई। मैंने कभी भी बहू के आने के बाद इतने सारे काम नहीं किए थे। यहाँ तो बहू मुझे ला करके काम वाली ही बनाती है। एक मेरी बड़ी बहू थी कि मेरा पहना हुआ एक कपड़ा तक नहीं धोने देती थी, और यहाँ आने के बाद तो बहू मेरा खुद का कपड़ा खुद ही धोती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटी का भी कपड़ा धुलवा ली, और आज मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है। आगे जाकर के पता नहीं और क्या क्या काम करवाएगी। अब ये देख लो, खुद महारानी जैसा सोफा पर बैठी है और मुझसे बोल रही है चाय बनाने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे जरा सा भी यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। हेलो, नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ जी, आप तो शहर जाकर छोटी बहू के साथ रह करके तो बड़ी बहू को भूल ही गई हैं। क्यों माँ जी, हमसे बहुत नाराज हो गए हैं क्या, जो अपनी बड़ी बहू के पास थोड़ा फोन भी नहीं करते? पूरे 3 दिन हो गए माँ जी आपके गए हुए यहाँ से, और मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं क्या इतना बुरी हूँ माँ जी कि आप मुझसे फोन से बातें तक नहीं करती? नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं। याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, मेरा बड़ा बेटा को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए 2-3 दिन के अंदर में ही। और वैसे भी मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा माँ जी, और कर लीजिए ना शिकायत अपनी बड़ी बहू से, मैंने सब सुन लिया। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला मैंने ऐसा क्या बोल दिया बड़ी बहू से?
मैं सब समझ रही हूँ माँ जी। मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ कि चुपचाप से आपकी हर बात सुन लूंगी। मैंने क्या आपको जबरदस्ती यहाँ लेकर के आई थी? आप खुद ही तो जबरदस्ती यहाँ आए हैं। बड़ी बहू से मुझे छुटकारा चाहिए। अरे माँ जी, आप तो खुद ही ठीक नहीं है, तो कभी छोटी बहू के पास कभी बड़ी बहू के पास, यही करते रहिए जिंदगी भर। ऐसा भला मैंने आपके साथ क्या कर दिया जो यहाँ अपनी बड़ी बहू को आंसू निकाल निकाल करके सुना रहे हैं कि मैं यहाँ बहुत मुश्किल में हूँ? जब मैं वहाँ जाती हूँ बड़ी दीदी का शिकायत मेरे से करती है, और जब यहाँ आप आए हैं तो मेरी शिकायत बड़ी दीदी से कर रहे हैं। मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा दी है माँ जी। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? ऐसे भला मैंने क्या कह दिया बड़ी बहू से? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं तो अपनी बड़ी बहू को सिर्फ इतना ही बोली कि मेरे बड़े बेटे को बोल दे टिकट करवाने के लिए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपना गाँव ही आऊंगी। इसका मतलब यही निकलता है ना माँ जी, आपकी छोटी बहू के पास आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? बड़ी दीदी क्या मेरे बारे में सोच रही होंगी? अरे माँ जी, आपको मेरे साथ रहना ही नहीं था तो यहाँ आए क्यों? फालतू क्या करके यहाँ परेशानी कर दी है मुझे भी? अच्छा से तो रहने थे अपने गाँव में। क्या जरूरी था आपको छोटी बहू के पास आना? मैंने तो आपको कितना इग्नोर किया था, उसके बाद भी जबरदस्ती आ गए। अरे बहू, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं जा रही हूँ ना। मुझे पता चल गई कि बुढ़ापे के लिए कौन सी मेरी बहू अच्छी है। मैं बड़ी बहू के पास रह करके मैं उसे कितना सुनाती थी, क्या सुनाती थी, बड़े बेटे को बड़ी बहू को क्या क्या नहीं सुनाती थी। लेकिन मेरी बड़ी बहू और मेरा बड़ा बेटा जरा सा भी कुछ नहीं बोलता था। यहाँ तक कि मेरे अपने पति का पेंशन का पैसा भी तुम लोग पर खर्च करती थी। मैं अपने बड़े बेटे पर और ना बड़ी बहू को कुछ भी जरा सा भी नहीं देती थी। उसके बाद भी मेरे बड़े बेटे पर और मेरी बड़ी बहू खुशी खुशी रखते थे मुझे। और यहाँ आने के बाद मैं अपना पेंशन का भी पैसे तुम्हारे हाथ में दे दी, और उसके बाद भी तुम मुझसे यहाँ आने के बाद सारा काम करवाते गई। मैंने कुछ बोला? मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी तो मैं अपनी बड़ी बहू से बोली कि टिकट करवा दे बहू, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने गाँव ठीक हूँ। इनका तो यही आदत है। इनके पास कोई भी बहू अच्छी नहीं है। बड़ी दीदी के पास रहते थे तो उनका बुराई मेरे से करते थे, और यहाँ आने के बाद मेरी बुराई बड़ी दीदी से कर रहे हैं। आपको रहना तो रहिए, जाना तो जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, यहाँ बहुत खर्चे हैं, तो ये भूल नहीं रहिएगा कि हम लोग यहाँ से आपका टिकट करवाएंगे। टिकट करवाना है तो अपने बड़े बेटे से ही करवाइए, नहीं तो पापा जी से करवाइए, उसके बाद जाइए यहाँ से। माँ, तुम आराम करो, मैं आता हूँ तुम्हारी बहू को बोलकर चाय बनाने के लिए। अपना घर अपना ही होता है। अरे माँ जी, आ गई आप? नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू। सच में बहू, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत तो मैं आज तक सुनी थी, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। अच्छा, मैं समझ गई। मैं माँ जी से पूछ करके उनका और दुख बढ़ाऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, माँ जी को तो मेरी कदर अब समझ में आ गई ना। बहू, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं अपनी हीरे जैसी बहू और बेटे को पत्थर समझ ली थी, लेकिन आज मुझे अपने हीरे जैसा बेटा और बहू की कदरें समझ में आ गई है। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी प्लीज, आप रोना तो बंद कर दीजिए ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको रोते हुए देखकर।